मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस संसार में क्यों हूँ? क्यों कुछ लोग हमेशा खुशी में रहते हैं और क्यों कुछ लोग हमेशा दुखी में रहते हैं? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके भीतर ये सारे सवाल का जवाब देगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। आज के इस नई वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चा सुख क्या होती है और इसे पाने का सही मार्ग क्या है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज की इस शानदार कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के राजा बिंबिसार अपनी विशाल सेना और अनगिनत सुख सुविधाओं के बावजूद भी बहुत बेचैन थे। हर दिन वह सोचते थे, मेरा यह साम्राज्य किस काम का, जब मेरे मन में शांति ही नहीं है। एक दिन उन्होंने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध ध्यान में लीन है। राजा ने तुरंत बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। राजा जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध के चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण था। उन्होंने झुकते हुए प्रणाम किया और भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं सच्चे सुख की खोज में हूँ, कृपया मुझे इसका मार्ग दिखाइए। राजा की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराते हुए कहे, हे राजन, आप मेरे पास बैठो और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो कहानी आपके सारे सवाल का जवाब दे देगी। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह हर दिन बहुत खुश रहता था। गांव के लोग उसे पूछते थे, तुम्हारे पास ना ही धन है और ना ही बड़ी संपत्ति, फिर भी तुम इतना खुश क्यों रहते हो? उसके बाद किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर दिन के लिए बहुत सारी आभारी हूँ। मैं अपने पास जो कुछ भी है उसी में ही आनंद ढूंढता हूँ। एक दिन गांव के एक अमीर व्यापारी ने उस किसान से कहा, अगर तुम्हें मेरा सारे धन मिल जाए तो क्या तुम खुशी में नहीं रहोगे? किसान ने जवाब दिया, सुख बाहरी चीजों में नहीं होती है, मन की स्थिति में होती है। भले ही आपकी इस धन में मैं अपनी जरूरत को पूरी कर सकता हूँ, लेकिन सच्ची खुशी नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि सच्ची खुशी संतोष और कृतज्ञता में ही होती है। यह कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, सुख पाने के लिए तुम्हें भी उस किसान की तरह कृतज्ञता और सादगी अपनानी होगी। जब तक तुम अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करोगे और दूसरे के लिए करुणा रखोगे तो तुम भी सच्चा सुख पा पाओगे। राजा ने बुद्ध की यह बातों को दिल से स्वीकार किया और अपने राज्य में दया और करुणा की लहर फैला दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख ना तो धन में है और ना ही बाहरी ऐश्वर्यों में है। सच्चा सुख केवल कृतज्ञता, संतोष और दूसरे की भलाई में ही होती है। जब तक हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं, तब तक हम खुद से सच्चे अर्थों में खुशी पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आप कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी और इसकी गहरी सीख पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर पहली बार हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसा ही मोटिवेशनल, पौराणिक और इंस्पिरेशनल वीडियोज लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुशी में रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में शांति में रहिए। नमो बुद्धाय।